आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। और आज हम आपको ले चल रहे हैं ऐसे ही महान विभूति के पास, बाबा फूलनाथ जी महाराज के पास में, जिन्होंने नई नंदीशाला का आयोजन किया है अभी कुछ ही दिनों में। तो एक बार आप भी जाके वहाँ लाइव देखिए और आपने जो महाराज जी के बारे में सुना है थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल विजय भैया, ये बाबा श्री 108 बाबा फूलनाथ जी महाराज हैं, जिनका एक आश्रम जाट भैरोड और शाजापुर रोड के तकरीबन बीच में पड़ता है, नीमराणा मोड़ के पास। यहीं से लेफ्ट जाएंगे हम अब। ये चला गया सीधा नीमराणा और ये लेफ्ट यहाँ से जाएंगे। अभी हम जाट भैरोड साइड से आ रहे थे, फिर आगे से दो रास्ते हैं, अपने को लेफ्ट वाले में ही चलना है। और यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे आश्रम है। तो आप बता रहे थे कुछ? जी बिल्कुल विजय भैया, मैं बता रहा था श्री 108 बाबा फूलनाथ जी, जो कि नाथ अखाड़े से हैं, और नवनाथों का मठ भी बाबा ने अपने स्थान पे वहाँ बनाया हुआ है। और अभी जो नंदीशाला बनाई है, उसी नंदीशाला की ओर आप और हम अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए विजय भैया, आप जाते होगे, आप देखते होगे, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में जो नंदी महाराज है उनको धुतकारा जा रहा है। कोई उनको फरसी से मार देता है, कोई कुल्हाड़ी से मार देता है। रात को कहीं बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं मिलती, उनको भोजन करने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं मिलती, उनको चारा नहीं मिलता, लोग धुतकार देते हैं। तो ऐसे सन्यासी साधु जो है वो अग्रसर होकर के आगे आकर के और इन नंदी महाराजों की सेवा में लगे हुए हैं। ये एक पुण्य का काम है और परमात्मा का ही दिया हुआ एक काम है। चलिए ये आ गए हम बर्फानी आश्रम, बर्फानी धाम है ये। अभी आश्रम धाम कहें आप कल के डेट में। तो ये बर्फानी धाम आप पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये नंदीशाला और ये पर्यावरण को भी विशेष ध्यान दिया गया है ना यहाँ पे। जय हो साधु संत महात्माओं की। पहुंच गए भैया। तो आपकी लाइव बात कराते हैं महाराज जी से। ये देखो सामने लगे हुए हैं अभी। तो ये लोकेशन देखिए, महाराज जी अपने काम में बिजी। ये यहाँ का पर्यावरण, ये मौसम। आदेश प्रभु आदेश। तो ये पर्यावरण टीम बल्लुवास ने जो नौनी भाई यहाँ पे जो ये पेड़ लगाए थे ना जी, तो ये महाराज जी आप दिखाओ एक बार। देखो ये कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे कर दी है ये ईंटों से व्यवस्था। विजय भैया, मैं ये कह रहा हूँ, ये गट्टा जो बनाया जा रहा है, ये मैं तो कह रहा हूँ बढ़ चढ़ के आगे सहयोग करना चाहिए लोगों को। अपने असली जो कर्म है वो दिखाने चाहिए। अब जो सजीव माने जाते हैं हमारे जो पर्यावरण के जो वृक्ष हैं, जिनसे आप और हम जीवित रहते हैं, जिनसे ऑक्सीजन मिलती है हमें, ये बरगद का पेड़ है, महाराज जी ने लगाया हुआ है। पर्यावरण टीम बलवास ने संपूर्ण लगा के चलिए, आपने लगाया है। इधर और भी पेड़ लगाए हुए हैं। तो पहला ये गट्टे का कार्य चालू हो चुका है। एक गट्टा नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया है, ये टीम ने ही लगाया है, हम टीम में ही हैं। हाँ, टीम की बात करें। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ी शाम का समय हो गया, आप देख पाओगे। और ये जो आश्रम आप देख रहे हो ना नोनी भाई, बड़ी बात ये है कि ये कुछ ही दिनों में तैयार हुआ है। शायद पिछले साल यहाँ पे कुछ भी नहीं था, देखो है ना। 1-2 साल में ही इतना पर्यावरण, इतना होश, इतना जोश। ये आप ये जो जगह है ना विजय भैया, ये सब जगह तय है। ये उस परम पिता परमेश्वर त्रिलोकी के नाथ हमारे जो बाबा भोलेनाथ हैं, जिनको आप और हम समय समय पे अपने अपने रूप में, बिल्कुल अपने अपने रूप में आकर साधु संतों के माध्यम से ये कार्य होते रहते हैं। क्योंकि ये जो धरा है, ये भारत भूमि है। इस भारत भूमि का एक एक कण जो है हमारे परमात्मा के रज से रखा हुआ है, और हमारे परमात्मा इन्हीं में रमते हैं। और ये पूरी पहाड़ी देख रहे हैं आप, और देखिए आप थोड़ा सा ऊपर करिए, एक बार इसको ऊपर करिए, ऊपर दिखाइए जो चंद्रमा का जो आकार दिख रहा है, साक्षात भगवान भोलेनाथ के जटाओं के ऊपर जो सजा हुआ चंद्रमा है। और मानो हमको तो छवि नजर आ रही है भोलेनाथ जी का, आप अपने अनुभव से कर सकते हैं छवि का दर्शन। और इधर आप बता रहे थे ये जो गुम्मट बना हुआ है, ये यहाँ पे आरती चल रही है इस समय। और आइए अभी थोड़ी देर बाद में महाराज जी से बातें होगी आपकी और हमारी, तो वो भी आपको सुनाएंगे हमारे बीएसवी। नहीं, ये आप सामने जो देख रहे हैं ये नंदीशाला है। हाँ,
और ये अब कुछ दिन पहले आया तो ये छोटी थी, बाद में आया तो फिर और बड़ी मिली, और आज आए तो उधर और भी काम महाराज जी ने अभी चल रहा है, काम किया है। क्योंकि संध्या का समय हो चुका है विजय भैया, और इस समय मानो एक ध्वनि महसूस हो रही है स्वर्ण इंद्रियों में, जो आरती हो रही है ऊपर, साक्षात मानो कि परमात्मा ये के देखो। चरणों में बैठे हैं हापुर हम। आइएगा भी थोड़ी देर में बात करते हैं हमारे जो बाबा है यहाँ के, बाबा श्री 108 बाबा श्री फूलनाथ जी महाराज, ये आपको अभी दिखाते सेवा हैं में पहले। लगे हुए हैं। ये हमारे बाबा लगे हुए हैं। अरे प्रभु जय हो, थारी जय हो, क्या बात है। तो महाराज जी ये क्या सामान तैयार कर रहे हैं आप? ये भाई गौ माता के लिए दलिया तैयार किया जा रहा है, और इन सब गोवंशों को दलिए का बहुत भोजन सब दिन करवा दिया जाएगा। आदेश महाराज जी। आदेश भाई सभी को। और मैं बताना चाहूंगा जो अभी हमारे समक्ष खड़े हैं बाबा, मैं तो यही कहूंगा बाबा बाबा जो होते हैं वो बाबा के नाम के आगे जो 108 लगता है, ये 108 बहुत बड़ी महिमा होती है। इसको समझने के लिए अनुभव की जरूरत है, उसके बारे में भी बताएंगे बाबा हमें। तो हमारे बाबा जी का जो इस चोले का जो नाम है, वो बाबा जी का जो नाम है श्री श्री 108 बाबा फूलनाथ जी महाराज, जिनका आश्रम आप देखते हैं जाट बेरोड से शाजापुर के बीच में, जो ऑन रोड जो नीमराणा मोड़ पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और बाबा ने अभी बताया भी है कि ये जो गौ माता है, जितने भी गोवंश है यहाँ पे नंदी है, इन सब के चारे का जो सिस्टम है बाबा जी करते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। जो आवारा पशु जिनको लोग धिक्कार देते हैं कि भाई दूध नहीं देते, आजकल लोग काफी कुछ बदल चुके हैं। किन गायों को वो पाल रहे हैं, विदेशी गायों को पाल रहे हैं, उससे ज्यादा उससे कम हमारी ये गायों का चारा होता है, लेकिन इन गायों से ज्यादा उनको खिलाने के बाद एक लोभ भी आ जाता है लोगों को कि भाई दूध देती है, दूध अच्छा बिकता है। लेकिन ये जो हमारी जो गौ माता है देसी, जिनको थुई वाली गौ माता कहते हैं, हमारे महाराज जी से मैं कुछ जानना चाहूंगा। महाराज जी, क्या विचार आपको उठा? आप आश्रम से एक दूसरा आश्रम आपने यहाँ तैयार किया है, और क्या एक अनुभव आपके प्रेरणा आपके मन से जो भाव निकले हैं हमारे वीएसवी व्लॉग के माध्यम से हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भक्तों को एक बार आपके मुख से जानना चाहेंगे। एक तो आपके सभी भक्तों को संध्या की शुभकामना। श्री गोरक्षनाथ जी की कृपा से एक प्रेरणा हुई कि धर्म जिसको कहा है वो गौ माता के वंश से पैदा हुआ बैल या वो बछड़ा है, जिसको हम धर्म मानते हैं जी। और एक तरफ तो हम हिंदू कहते हैं, गाड़ियों पे लिखवा रखा है हिंदू हैं, और बादशाह को अपन रोड पे छोड़ देते हैं। उसकी वेदना नहीं देखते कि उसने किस परिवार में, किस वंश में जन्म लिया है। और आपको मैं क्या बताऊं, एक बार कैमरा घुमा के आप दिखाओ, ऐसे ऐसे बादशाह हैं जो ओड बादशाह है, जो महीने 2 महीने का है उसको छोड़ गए। और ये एक बादशाह है, कितना छोटा है, और ये बीमार भी है। चल भाई खड़ा हो, ये देखो। अब ये इतने छोटे छोटे पशु जो हैं लोग रोड पे। अच्छा, ये रोड पे मिला है महाराज जी आपको? जी। क्या तो उन्होंने भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सभी और ये बात सर्दी से मर जाता बाहर रहता तो। ये सब बातें देखो, ये है बर्फानी, इसके नाम से है नंदीशाला। ये प्रेरणा है, ये धर्मपुत्र है। अच्छा, ये है क्या? देखिए महाराज जी बता रहे हैं, जो ये नंदीशाला का जो ये आगाज हुआ है, ये बछड़ा जो आप देख रहे हैं, ये धर्मपुत्र बताया महाराज जी ने कि इसी की प्रेरणा से ये जो है ये गौशाला जो नंदीशाला है, जिसका यहाँ पे आगाज किया गया हमारे महाराज जी के द्वारा। और महाराज जी कितना प्रेमी है, क्या सब बच्चे प्रेम इसलिए करते हैं ना कि आप इनकी हर आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हो महाराज, दया कर रहे हो आप इन महाराज पे। जी से मैं जानना चाहूँगा, महाराज जी आप इनकी बोली भाषा भी समझते होंगे, हाँ। इनको किस चीज की आवश्यकता है, क्या ये चाह रहे हैं, इनको देखो, समय समय पर भाव से ही तो भक्ति भाव है। समझ लिया जाता है इन्होंने भाई, है और ना? जब भाव है तो ये खड़े हैं कि ये हमारे कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे या देंगे। भी महाराज जी कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार इनको भोजन मिलना चाहिए। और आप लोग जो, मेरा तो यही कहना है, मेरा क्या, हमारे गुरुजी का ये संदेश है कि आप जो छोटे छोटे बछड़ों को रोड पर छोड़ जाते हो, एक निर्दयी भावना से, आप थोड़ा सा ये भाव रखो कि जो रूह है, एक रूह का जो है ना कोई अंतर नहीं होता है, केवल ये चोला अलग मिला हुआ है। और धर्मपुत्र हमारे महाराज जी ने बताया कि गौ माता से ये सारी सृष्टि है। और हमने तो ऐसा सुना है कि महाराज जी गोलोक भी है कहीं, जी। जहाँ पर गोलोक के अंदर जाने से जो
इस आत्मा की तृप्ति होती है, एक मुक्ति होती है जिसे कहते हैं गोलोक। तो महाराज जी और कुछ आप दूध की तरह पीता है क्या? ये देखो, जैसे बछड़ा अपने माँ का दूध पीता है, ऐसे महाराज जी की उंगली को चाट रहे हैं, उंगली को पी रहे हैं। और बहुत ही अच्छा कार्य हमारे महाराज जी ने यहाँ किया हुआ है। और भी महाराज जी से कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे कि महाराज जी एक छोटी हम तो एक रिक्वेस्ट करेंगे आपको ब्लॉग के माध्यम से कि गौ माता की सेवा करें। इस लोभ से ना करें कि दूध पिलाएगी, इस लोभ से करें कि ये हमारी राष्ट्र माता है। और सभी हिंदू, जब भी हम हिंदू कहलाएंगे जब एक दूसरा गोलोक में जा करके या गौ की वंश में जा करके उनकी सेवा करेंगे। देखिए महाराज जी की बातें आप तक पहुंच रही हैं। आप गौ माता की सेवा कीजिए और जग दिखावा ना करके एक एक गौ माता हर किसी को घर में पालनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और गौ माता पाली नहीं जा सकती है तो आप गौशाला में जाकर के उनके चारे का प्रबंध आप अपने कुछ भी नहीं, ये पाल ही रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पे आप भाव प्रेम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको अगर हम सहयोग कर दे ऐसी जगह पे तो हम ही पाल रहे हैं। आप कोई भी बछड़ा अपने हिसाब से गोद भी ले सकते हो। ये कल आई है गौ माता, देखो दूध पी लिया और अब धक्का दे दिया रोड पे करके गिल्ले बैला खाते डोले। नहीं महाराज जी, कोई अगर चाहे तो कोई भी गोद भी ले सकता है ना। हाँ, अगर आप सार्थक नहीं हो, समय नहीं है आपके पास, तो आप गाय, पेड़, पर्यावरण, कोई आदमी रख करके, कोई ऐसी संस्था से जुड़ करके आप सेवा भी कर सकते हो। बहुत सी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण पर, गोवंशों पर काम कर रही है। तो ये आप सेवा घर बैठ के भी कर सकते हो। समय अगर आपके पास नहीं है तो सेवा करने के अलग अलग माध्यम है, तरीके हैं, और संतुष्टि आपको मिल रही है तो सेवा है। देखिए महाराज जी का फिर भी आपको कहना है, एक संदेश है कि आप मानवता पे रहें। अपने एक जो मानवता है, हिंदू आप जब ही कहलाएंगे जब आप इस धरा पर रहने वाले जो हमारे जीव हैं उन सब के अंदर वही भावना देखेंगे जो भावना आप अपने बच्चों में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं। और महाराज जी से मैं जानना चाहूंगा, महाराज जी खैर आपसे इतना तो नहीं है कि हम पूछ पाए, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जो ये सन्यासी चोले के अंदर आने के कितने वर्ष पूर्व हो आपने ये एक प्रण लिया था कि हमें सेवा करनी है? देखो, मैं बाल योगी हूँ, ये बचपन का साधु हूँ, और मैं जब भी मुझे प्रेरणा मिली गौवंश को बचाने के लिए, तो पहले तो इन संस्थाओं से जुड़ करके काम देख रहे थे। फिर धीरे धीरे ये प्रेरणा हुई कि एक ऐसी जगह हो जहाँ इन गौवंशों को बचाया जा सके। तो वहाँ तो जाट भैरोड आश्रम में तो इतनी जगह उपलब्ध नहीं थी। तो एक प्रेरणा हुई, रात को आया मैं यहाँ बैठ करके 2-4-5 घंटे, मुझे एक अच्छा सुकून और एक अच्छा यहाँ मिला कि हाँ, यहाँ रह करके कुछ गौवंशों की या सेवा की जा सकती है, जीव जंतुओं की। तो सभी को इतना ही प्यार हम देते हैं। देखिए कोई भी जीव है, महाराज जी की आप बात सुन रहे हैं। महाराज जी बाल योगी हैं और बचपन से ही गौ सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी ने सब कुछ, एक त्याग जिसको कहते हैं, त्याग करने के बाद में, और त्याग जिसने कर लिया उसके तो ये समझो कि आप परमात्मा सृष्टि में उनके साथ साथ चलते हैं। तो महाराज जी इन गौओं का नाम भी बता रहे हैं, सभी का अलग अलग नाम रखा है यहाँ पे। और जब से हम आए हैं, अभी बीच में चाय की चुस्की चल रही है, ये हमारे भाई हरीश जी। तो हरीश भाई अभी महाराज जी से चाय पीते पीते ही पूछ रहे थे, तो उनका पूछना ये था कि पहली बात तो ये है कि हमें आए बहुत देर नहीं हुई है, वो ख़त्म किया, दोबारा से फिर ये चढ़ा दिया, तो इसमें आपने डाला भी है। तो महाराज जी आप इसमें क्या क्या डालते हैं, यही भाई हरीश भाई पूछ रहे थे। आप हम बात स्टार्ट करते हैं। चना है, जौ है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, सब धान, यानी सब 7 चीज़ें, नाज, गुड़ है, सरसों का तेल है। हाँ, ये तेल दिख रहा है ऊपर। हाँ, ये सब पका करके गौ माता को खिलाया जाएगा। देखिए महाराज जी ने जो भी आप देख रहे हैं, महाराज जी जो चीज बना रहे हैं हमारी गौ माता को खिलाने के लिए, ये सर्दी का उत्तम मेवा हमारी गौ माता के लिए मान के चलेंगे। जैसे आप और हम सर्दी में गुड़ खाते हैं, और कुल मिला के सर्दी में जो गर्म चीजें हमको चाहिए हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के तापमान के लिए, ये डालेंगे। ये रखा आइटम मेवा।
महाराज जी ये क्या डाल रहे हैं आप इसमें? ये सरस का है फूड, जो ये पशु जो दुधारू पशु को दिया जाता है ना, हाँ जी हाँ जी। उनके लिए है। लेकिन अपन ये सबको खिलाएंगे, नंदी वंदी जो भी भगत हैं अपने नंदीशाला में। पौष्टिक आहार है हमारे पशुओं के लिए। पौष्टिक आहार है, तो ये सब अपन इसमें डाल देंगे। तो देखिए महाराज जी बना रहे हैं हमारे पूरे गौ माता और नंदीशाला के लिए उनका भोजन। और महाराज जी बड़े जोर शोरों से गौ माता की सेवा करते हैं, बचपन से बाल योगी हैं। अब ये देखो, नाम इसका बग्गी। अच्छा, इसका नाम बग्गी। हाँ, अच्छा जी। इसको छोड़ गए सींग वाले ये जो आते हैं ना, ये जो नकली गाय या बुरी गाय देख करके जो चल नहीं सकती उनको छोड़ जाते हैं। और एक है ये गुट्ठो। अच्छा, ये जो, हाँ, ये ये गुट्ठो। जो उधर आप जिसकी पीठ देख रहे हैं, हाँ, ये गुट्ठो, ये श्यामा, ये धौली, और ये अपनी गंगा। अच्छा, ये गंगा है। ये अपनी वो गंगा है जिसको सबसे उत्तम गाय जिसको माना गया है ना, देसी, जिसकी सेवा से सभी देवता आप फोटो में एक चित्र के स्वरूप में देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। कि गोधन या गौ माता के सभी देवता वास करते हैं, ये वो है। देखिए माता जी, जो हमारी गौ माता जी हैं, आप देख रहे हैं हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो है इनका नाम इन्होंने गंगा रखा हुआ है। और जो शास्त्रों के अनुसार आपने कृष्ण जी के भी चित्र में साथ में देखिए जो गौ माता, ये बिल्कुल वही का वो स्वरूप है। और ये गंगा माता जी हैं, अच्छी और सुंदर। और देखो कितना इसका स्वभाव शांत स्वभाव की ये गौ माता है। और एक अच्छी, मान के चले तो एक बहुत अच्छे स्वभाव में है ये माता है। और ये महाराज जी इनका नाम क्या बताया था आपने? इसका नाम है धौली। ये धौली है। हाँ, अभी इसके दूध की आपने चाय पी है। देखिए अभी जो हमने चाय पी इसी के दूध की थी। और स्वभाव इनका भी ठीक है। हाँ, सब गायें अच्छी गायें। अच्छा, बड़ी बात यह है कि सभी का नाम है। ये छोटा सा है, ये शंकर, ये धौली का बच्चा है ना महाराज। हाँ, शंकर नाम शंकर। सोमवार को ये पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा बोले अच्छा। महाराज जी क्या रखे? मुझे भाई शंकर रख दो, शंकर से बढ़िया कुछ नहीं, भगवान का भी नाम निकलता रहेगा क्या। अरे मोगो इसका भी काम चल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। तो महाराज जी नाम से ये आ जाती हैं। हाँ, ये सभी बोलती हैं। अब देखो बग्गी है, उसका नाम लोग हाँ। इधर देखेगी, बग्गी देखो, ये देखो क्या बात है। क्या तो ये सब नाम को देखो। गंगा, अभी गंगा ले देखती रहेगी जब तक हम बोलते रहेंगे, हम वहां खड़े रहेंगे ना। मैं आपको एक विषय बताता हूँ। जब मैं गाड़ी लेके आता हूँ ना आश्रम से, जी, तो ये गाड़ी की आवाज सुनते ही बोलने लग जाती है, जबकि मेरा और इनसे कोई अटैचमेंट है हृदय का। क्या ये सब कहते हैं महाराज जी ये सब मारती हैं, मगर हमारे को तो नहीं मारती, क्योंकि तुम इनको अगर जिस भाव से देखोगे उसी भाव से ये गाय का रूप है, माता का रूप है। राष्ट्र माता का दर्जा इसे देना चाहिए। मैं भी सरकार से भी अपील करता हूँ। ये देखो, ये कह रही है मुझे खोरो। ये क्या कह रही है? मुझे खोरो, उधर नहीं। कि राष्ट्र माता का दर्जा गौ माता को दिया जाए, जिससे गौवंश और गाय ये दोनों धर्म संस्कृति से जुड़ी रहे। हम हिंदू जब भी अच्छे हैं जब तक एक गौ माता को पालिए। घर नहीं तो आश्रम में, आश्रम में नहीं तो गौशालाओं में जा कर के गोदान कीजिए, गोएं लीजिए और गौ माता की संकल्प लेकर के उनकी सेवा कीजिए। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव। तो महाराज जी आप थोड़ा सा ये बताइए कि हम पिछले दिनों आए थे, हाँ जी, तो आपने ये बनाया था यहाँ पे, ये जो हम देख पा रहे हैं, जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। अच्छा अच्छा सरों में। अच्छा तो भाई जी। अपने पास जो भी नंदी आएंगे, छोटे बड़े, जैसे भी रेस्क्यू किए जाएंगे रोड से या कोई बनी से या कोई छोड़ना चाह रहा है उनसे, तो उनको रखने की अपने पास क्या व्यवस्था होगी, प्राथमिकता क्या होगी। तो अपन ने ये स्ट्रक्चर्स तैयार किया। अभी इतने इन लोगों ने भाव से इसको जगाया है कि आप देख रहे हैं कि ये पन्नी का एक और बनाया गया, ये भी भर गया है क्या। हाँ, उसमें भी फुल हो गया। तो इस समय चारा गिरने की भी जगह नहीं है, तो मैंने एक और रातों रात प्रबंध करके
ये यहाँ बनाया इन नंदियों के लिए। जो छोटे बाछे हैं या बाछियां हैं वो इधर रखी जा सके क्या। और एक नया डेकोरेशन करके ये और तैयार किया गया है। इसमें तो हम अभी अंधेरे में आए थे तो आप इसमें लग रहे थे अभी ना। जी जय हो ये थारी। कल ही व्यवस्था करके और आज की मेहनत बहुत ही से ये सुंदर, स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर महाराज जी ने व्यवस्था करी है। किया जा और रहा है। ये महाराज जी स्वयं लगे हुए हैं, स्वयं की जो स्वते की चेतना से ही कार्य हो रहा है। ये जितने भी आप देख रहे हैं महाराज जी ने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। जितने भी यहाँ पिलर, ये पाइप गड़े हुए हैं, और ये जो भी आर्ट दिख रहा है आपको, ये महाराज जी ने खुद ने अपने हाथों से किया है सारा जो प्रबंध है। और महाराज जी के सेवक कुछ 2-4 यहाँ लगे हुए हैं, उनका भी सहयोग यहाँ महाराज जी को मिलता रहता है। बहुत ही सुंदर महाराज जी ने यहाँ व्यवस्था की है। अभी महाराज जी बता रहे थे कि चारा रखने की जगह अभी हमको नहीं मिल रही है। तो इस VSB ब्लॉग के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप तक, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, जो धर्म प्रेमी है, जो जुड़े हुए हैं, जो गौ माँ की असली पूजा और सेवा करने वाले हैं, तो कृपया करके आप सभी आगे बढ़े और आकर के गौ माता की सेवा करें, बढ़ चढ़ कर भाग लें। और ये महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा, ये स्थान जो ये बन रहा है नंदीशाला, ये कौन सी जगह है, अगर कोई यहाँ आना चाहे तो? देखो नीमराणा के बिल्कुल समीप पूर्व में ईश्वर सिंह गांव, जिसको नया गांव या काली पहाड़ी नया गांव के नाम से ये विख्यात एक छोटा सा गांव है, जो अरावली के लास्ट बॉर्डर पर ये गांव है। अरावली के लास्ट बॉर्डर पर इधर राजा नीमराणा की सीमा और इधर राजा अलवर नरेश जो रहे हैं भूतपूर्व में, उनकी सीमा पर ये एक तलेटी में बसा हुआ प्राचीन श्री बाबा बर्फानी धाम के नाम से ये जगह थी। बाबा जी यहाँ आए, तपस्या की, इस जगह को धीरे धीरे सहयोग करके आप सभी के सहयोग से ये डेवलपमेंट की जा रही है, सुंदर की जा रही है। तो देखिए यहाँ 800 से महाराज ज्यादा जी, पौधे लगाए गए। महाराज जी सारी चीजें आपको बता रहे हैं यहाँ पर, और आप महाराज जी की बातें को सुनते सुनते एक थोड़ा सा मैं आपको क्लू बताऊं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो महाराज जी बता रहे हैं कि राजा जो अलवर नरेश थे, इधर जो नीमराणा नरेश, ये दोनों की जो सीमाएं हैं, उधर वो लास्ट अरावली पर्वतमाला पड़ जाती है, इधर ये नीमराणा लास्ट अरावली पर्वतमाला है। इसी के बीच में जो ये रास्ता जाता है जाट भैरोड की ओर में, इधर काली पहाड़ी गांव बता रहे हैं, ईश्वर सिंहपुरा नया गांव, और ये पूर्व दिशा में पड़ता है। और महाराज जी का जो संपर्क सूत्र है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, और महाराज जी से आप जो भी इस धाम के बारे में जानना चाहें आपको अगले व्लॉग्स में बताएंगे। भी महाराज जी बता रहे हैं, कुछ पौधों का जिक्र कर रहे हैं, तो महाराज जी बताएं। पौधे यहाँ प्रत्येक दिन एक नया पौधा लगाया जाता है। 800 से ज्यादा यहाँ पौधे लगाए गए और उन पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन पेड़ों की रक्षा के लिए आप सभी बढ़ चढ़ कर मेरा सहयोग करें। गौशाला या नंदीशाला में जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं, आकर के यहाँ अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करें, जिससे आने वाले समय में ये नंदीशाला एक अच्छा रूप लेकर के इस क्षेत्र का, इस राष्ट्र का, इस राठ का नाम हो सके। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम।